हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। दोनों हाथों को हिलाओ, अपने दोनों हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ कर दो, खुदा के लिए तारीफ कर दो, तारीफ कर दो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? फिर अपने लिए तारीफ करो हाथों को उठा के। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड। म्यूजिक थोड़ा सा कम करो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के आगे दुआ करते हैं और उनकी दुआएं थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। जब लेट हो जाती हैं तो वो कई लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन में, कोई डिप्रेशन में, कोई किसी कंडीशन में चला जाता है। जब वो उस कंडीशन में चला जाता है तो वहीं पर शैतान को एक वीक पॉइंट मिलता है और जैसे ही वो तुम्हारा वीक पॉइंट हाईलाइट कर लेता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि इस जगह पर ये काबू आ सकता है, तो वो उसको हाईलाइट करके, उसको नोट करके अपने पास रख लेता है। फौरी तौर पर अमल नहीं को करता, क्योंकि वो पहले आपका डाटा इकट्ठा करता है, आपका पूरा सिस्टम वो स्कैन करता है। आपकी आदतें क्या हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके ख्यालात क्या हैं, आपकी नेचर क्या है, आप किस नेचर के हो, किस सोच के हो, आपको कितना गुस्सा आता है, आपकी एक एक आदत को वो शैतान हमारी तरह पंजाबी कह लो वेला नहीं हैगा, असी वेले है पर वो वेला नहीं है। वो एक एक सेकंड जो है वो आप लोगों की रेकी लगाकर बैठा है, किसको किस जगह पे पकड़ना है और किसको कैसे पकड़ना है। लेकिन हम क्रिश्चियन लोग जब इन बातों को फॉलो नहीं करते, इन बातों को नहीं मानते, तो जो मैंने पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम मैंने देखा है, मोस्टली जो सबसे बुरी रूह जो काम कर रही है वो कौन सी कर रही है? वो कर रही है चर्च के खिलाफ और पास्टर के खिलाफ जो काम कर रही है बुरी रूह। क्योंकि लोगों के दिल में चर्च के लिए और पास्टर्स के लिए इतनी नफरत पैदा हो चुकी है, इतने क्वेश्चन आंसर खड़े, नो डाउट होगा रॉन्ग, बट आई डोंट केयर। हमें उन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप गलत को देखकर गलत को संभाल लोगे पास में और अच्छी चीज़ों को फॉलो करना छोड़ दोगे, तो वो गलत तुम्हें किसी और दिशा में ले जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? गलत है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारी नहीं है, ये शैतान के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर रहकर हम गलती कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि साधक जितनी 70 बार या 7 बार या कितनी बार भी अगर वो गुनाह करेगा तो खुदा उसको उठा देगा, उसको खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है कि हम इंसान हैं और हम लड़कपन से शुरू से ही हम क्या हैं, गर्दन कश हैं और गलतियां गुनाह करते हैं। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करनी छोड़ दें, हम काम करना छोड़ दें, हम आगे बढ़ना छोड़ दें, हम उस तरह से चलना शुरू कर दें जिस तरह से शैतान चाहता है। लेकिन अगर हम खड़े और अड़े रहें और मजबूत बन के रहें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसीलिए आपकी जो प्रेयर लाइफ है उसमें आपको खुदा जवाब दे या ना दे, ये मैं चैलेंज करता हूं 100%। आप एक छोटी सी अगर सांस भी लेते हो तो खुदावंद यहोवा पाक खुदा उस सांस को भी देखते हैं और पता उनको कि ये सांस ले रहा है। सोचो, जिस खुदा को ये मालूम है कि तुम सांस ले रहे हो, उसको आपकी एक एक बात के बारे में भी क्या है मालूम है। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, शैतान आपकी सोच के अंदर जो बातें हैं उसको नहीं पकड़ सकता। ये बाइबल की गहरी बात है। कुछ लोग सोचते हैं कुछ गंदा अगर सोच रहे तो सोचते हैं भाई मैं तो गंदा सोचना वा फिर मैं तो हुन गंदा हो गया। जब तक तुम किसी चीज को मुंह पर लाकर प्रैक्टिकल नहीं बोलते तब तक वो बात अमल में नहीं आती। मान लो कि तुम्हें गलत थॉट आ रहे हैं, शैतानी चीजों की गलत इंस्ट्रक्शन मिल रही है, ख्याल के अंदर आपको व्यभिचार के गंदे अटैक हो रहे हैं सोच के अंदर सिर्फ। लेकिन जब तुम उसको अमल में लाओगे और दिल से ये बोलोगे यार मेरा तो व्यभिचार करने में बड़ा दिल कर रहा है, मेरा तो दिल ऐसे कर रहा है, आपने बोल दिया और शैतान ने सुन लिया। क्योंकि जब आप बोलते हो तब शैतान आपकी बात को सुनता है, लेकिन जो आपकी सोच के अंदर होता है उसको शैतान नहीं सुन सकता। कितना कोई बात मालूम है? हालेलुया।
तो इसलिए जब आप खुदा के साथ चलते हो, खुदा के साथ एक जिंदगी गुजार रहे हो, तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सुने या ना सुने, वो आपका खुदा है और वो सदा आपका खुदा रहेगा। हालेलुया। पर अगर आपने ये ठान लिया और ये सोच लिया, ले मैं तो इन्नी देर तो दुआवा करना पिया, इन्नी मेहनत करना पिया, मैं इन्ना कुछ करना पिया खुदा वास्ते, ते पादरी साहब ते मैनू मूंह भी नहीं लाते, पादरी साहब तो मेरी बात भी नहीं सुनते। तो पादरी से हटेंगे तो फिर कहेंगे ले खुदा तो मेरी सुनता ही नहीं है, खुदा तो ऐसे है, खुदा तो वैसा है, खुदा तो जैसा है। आप जितने लफ्ज बोल रहे हो, शैतान सुनकर उसको खुशी मना रहा है, क्योंकि तुमने कुड़कुड़ा दिया और उसने खुदा के साथ चैलेंज किया था। बस थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन इसको दे दे, ये बंदा तुझ पर कुड़कुड़ाएगा, ये बंदा तुझे गालियां तक निकालने तक जाएगा। और जैसे तुम कुछ ऐसा बोलते हो नेगेटिव, शैतान खुदा को ताना मारता है, हाँ जी भाजी तू ही तो कहते सी मेरा बंदा कुछ बोलेगा नहीं, ये तो मैंने बड़ा प्यार करता है। आ सुन ले तेरा कितना प्यार करता है। तो इंसल्ट किसकी हुई? किसकी हुई? खुदा की। तुम्हारी छोटी सी गलती, तुम्हारी छोटी सी मिस्टेक तुम्हें किस दिशा पर ले जाएगी तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हो जाएगा तुम्हें मालूम ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं रात को जब प्रेयर करने के लिए अपने कमरे में जा रहा था, तो मनु ऐसे लगे कि कमरे के अंदर ना कोई आग बही, तो मैं नहीं जाना अंदर। वजह क्या थी? गर्मी बहुत थी। लेकिन मैं अपने ही जहाँ पर मैं सोता हूँ, मैं उस बिस्तर पर लेटा और मैं प्रेयर कर रहा था। तो सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास वचन नहीं था कि मुझे क्या देना क्या नहीं। तो मैं जैसे ही अपने प्रेयर रूम में गया, मेरा प्रेयर रूम एक ऐसी जगह है जो मेरी मदद करता है मुझे खुदा के पास जाने की। एक सिस्टर की गवाही थी, उसको डीमन शैतान तंग करता था, तो वो फर्स्ट टाइम शायद आई थी या सेकंड बार। तो यहाँ से उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, क्या तो उठ के वो अंदर चली गई। तो बजाय वो दूसरे बच्चों के कमरे में जाने के, वो मेरे प्रेयर रूम में जाकर लेट गए। तो अचानक से कोई बंदा अंदर गया, तो उसने कहा है ये अंदर कौन लेटा हुआ है? मदर तो बाहर बैठे हैं, तो उनके अलावा तो किसी को परमिशन ही नहीं है, तो ये अंदर कौन लेटा है? तो उन्होंने इनको बताया कि ये अंदर कौन लेटा है। तो जाके चेक किया तो वो बहन साहब लेटी हुई इधर। तो लेटी, तो उसको उठाया तो कहती सॉरी मुझे मालूम नहीं था, तो दूसरे कमरे में चली गई। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि उस सिस्टर को जो अटैक होते थे उसको अटैक होना बंद हो गया। हालेलुया। तो मैं भी बड़ा खुश हूँ मैं कि यार इतनी सामर्थ मुझे लगती नहीं है, लेकिन है। हालेलुया। तो मैं अंदर गया तो खुदा ने मुझे ये वर्ड दिया, उसने कहा मेरे लोगों को ये पढ़कर बता और उनको बताना कि मैं तुम्हारी एक एक बात को सुनता हूं। तुम्हें लगता है मैं नहीं सुन रहा, तुम्हें लगता है मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है दिस 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 दिस, लेकिन दिस नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक बात को सुनता हूं और देख भी रहा हूं। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। वेट करो, खड़े और अड़े रहो, मैं तुम्हें बड़ी जगहों पर लेकर जाऊंगा, दुनिया का बेस्ट तुम्हें दूंगा यीशु के नाम से। ये आमीन ना पहुंचो तो ये बरकत हम सबके लिए। वचन कहता है खुदा में की गई मेहनत कभी भी बेफायदा। तो आप चाहे चर्च में झाड़ू फेरते हो या वॉशरूम साफ करते हो या कटल लगाते हो या चर्च का कोई भी काम करते हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारी की गई मेहनत कभी भी बेफायदा नहीं जाएगी। वो एक दिन रंग लाएगी और तुम्हें बताएगी कि मैं यहोवा खुदा जिसकी तू खिदमत करेगा, मेरे वचन में लिखा है मैं दुनिया का बेस्ट उनको दूंगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो इसी तरह से मैं लोगों को एक चीज बताता हूं, चर्च में बहुत सारे लोग वॉलंटियर सब चीज लोग काम करते हैं और उनको वो शायद समझते हैं पास्टर जी इधर मौजूद नहीं है तो अपन जेडी हैंकी बैंकी कर लांगे, पादरी साहब को क्या पता चल रहा है। तो कल परसों की बात है, जब हम बाहर खड़े थे रात को तकरीबन 12 बजे, इन्होंने जाना था तो मैं इनको सी ऑफ कर रहा था। तो मैं इनको एक बात बता रहा था, मैंने कहा बात दोनों सुनना ध्यान से। मैंने कहा मैं तुम्हें पहली एक बात बताई थी कि तुम बरकत कैसे ले सकते हो जब तक तुम्हारा मैन ऑफ गॉड तुमसे खुश नहीं है। तुम बरकत, मैं कहता हूँ 40,000 रोजे रख लो, तुम बरकत को ले नहीं सकते, क्योंकि बरकत जो है, मसा जो है आपके मैन ऑफ गॉड के अंदर से आपके अंदर पार्टीशन होता है। ये नहीं है कि तुम प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक ग्रोथ होती है।
एक स्पीड होती है और वो आपको आपके मैन ऑफ गॉड से मिलती है। मैं ये बातों को जानता हूँ। हालेलुया। तो मैं इनको ये बात बता रहा था कि जब सब लोग चर्च में काम कर रहे होते हैं तो जेड़ा सख्त काम होता है ना, सख्त काम, उधर कोई भी नहीं जाता। उधर 4-5 जेडे ढीठ जो होंगे ना, जिन्होंने पता यार करना तो हैगा ही है, वो जाके खलो जाते हैं। दूसरे कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया उधर, और वो सोच रहे होते हैं पादरी साहब को केड़ा पता चलना है। तो जो सख्त काम कर रहे होते ना बेचारे, उन्होंने कहते लक च दर्द, किसी सिर च दर्द, किसी केड़ी जगह दर्द, कोई केड़ी परेशानी है। तो मैंने उनको जाकर ना एक बात बताई। उसी टाइम में होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि इनको ये चीज बता दे। उसने कहा मैं सबकी मेहनत को देखता हूँ, कौन कितना प्यार करता और कितनी मेहनत करता है। तुमने अगर मेहनत की, मुझे नजर आए ना आए, तुम्हारा यीशु ऊपर से देख रहा है। वो देख रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो देख रहा है। और तुम्हारी की गई मेहनत जो है खुदा उसको नोट करता है। और जितना तुम अपना अमल और कर्म दिखाते हो, उतनी ही बरकत तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफर होती है। जिस दिन तुम डंडी मार देंगे या कुछ इधर उधर निकल जाते हो, तुम्हें लगता है और आके एक्सक्यूज करते, पास्टर जी यू नो आपको मालूम है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं इसलिए नहीं आ सका। मुझे कोई भी बंदा कोई भी एक्सक्यूज करे आके, तो मैं कहता हूँ इट्स ओके, डोंट वरी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इट्स ओके, तुम्हें प्रॉब्लम है। और कोई बंदा के काम सारा पड़ा और कोई बंदा बोल रहा है, कह रहा है कि पास्टर जी मुझे जरा काम है, मैं जा रहा हूँ, इट्स ओके, डोंट वरी, हाथ मिलाओ, चलो जाओ। एक सेकंड भी उसको ये नहीं बोलना कि भाई इतना काम पड़ा, ये कौन करेगा, तू जा रहा है। नो, मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे क्लीन को रोल करना आता है, मुझे झाड़ू भी फेरना आता है, मुझे वॉशरूम भी धोना आता है, मुझे साउंड भी चलाना आता है, मुझे मैनेजमेंट भी आती है, मुझे सारे काम आते हैं। तो मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो काम किसके लिए करना है, यीशु के लिए करना है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा काम है जो खुदा से बढ़कर है कोई खुदा से बढ़कर कोई काम है? सारे कहेंगे नहीं पास्टर जी इंडिकेशन हो सकता, खुदा तो वध भी तेरा हो सकता। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल प्रूफ दिला दूंगा, मीटिंग खत्म हो लेने दो। हम तो सारे पता चल गए, सारे जान गए, पास्टर जी कोई काम तो नहीं, हमें बता दे, हम करके जाएंगे। तनु 1-2 मीटिंगा तो बाद फटांगा। हालेलुया। आप लोग के पास्टर जी सरमन सुना रही है, किधर जा? हालेलुया। जल्दी से आगे बंद करो, फ्रेंड को खराब मत करना, आगे बंद करो फिर। यस, किसी मजे की बात है, जनरेटर चल गया, हवा शुरू आ गई है, और अगर ये जनरेटर ना होता तो फिर गर्मी भी बढ़ना सी। तो ये खुदावंद का फजल है। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पास्टर जी सरमन सुना रही है, कुछ ही बात किसी गल का साड़ काट रहे हैं। मैं साड़ नहीं निकालना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी जब वचन पढ़ूंगा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि आप बेशक प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, खुदा का काम करते हो, फिजिकल तौर पर कुछ भी अगर मेहनत करते हो, तुमको जवाब मिले या ना मिले, तुम खड़े और अड़े रहो। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो तुम्हारी लाइफ में बेस्ट ही भेजेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, लूका 18:18 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, जल्दी से। लूका रसूल की इंजील उसका 18 बाब 1 से 14 तक। नए आत्मानामे की तीसरी किताब है। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर के मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए।
यानी कि जीसस क्राइस्ट ये खुद तालीम दे रहे हैं और खुद लोगों को ये बता रहे थे कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, कहता कि तुम हर वक्त दुआ करते रहो। अब हर वक्त दुआ करने का मतलब नहीं कि तुम हर टाइम सजदे ही पे रहो। हर वक्त दुआ करने का मतलब क्या होता है? मान लो क्या आपने अपने दिन में 3 घंटे प्रेयर डिसाइड की कि मुझे 3 घंटे प्रेयर करनी है, तो ओके, तो आप हो सकता है आपने रात को 3 घंटे प्रेयर करके अपना काम पूरा कर लिया। अब हर वक्त प्रेयर में रहने का मतलब क्या होता है कि आप खुदा के कानून और कवानीन को फॉलो कर रहे होते हो, वो भी प्रेयर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि आपके चाल चलन को देखकर दूसरी कौमें ये समझ आती हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये एक मसीह है और ये यीशु मसीह की तालीम को फॉलो कर रहा है। ये शराब नहीं पी सकता, ये गलत काम नहीं कर सकता, ये झूठ नहीं बोल सकता, और ये आपकी प्रेयर के अंदर ये चीजें इंक्लूड होती हैं। और कहता है मेहनत करने में और प्रेयर करने में तो हिम्मत ना हार। और यहां पर एक तमसील दी गई है। ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी रहता था, ना वो खुदा से डरता था और ना किसी आदमी की परवाह करता था, और उस शहर में एक बेवा थी। मुझे इसे पूरा मालूम है, मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने इसको बहुत अंदर है सब कुछ। तो एक काजी था, उस शहर में रहता था, ना तो खुदा को डरता सी तो ना किसी बंदे की परवाह करता ही। तो उसी जगह पर एक बेवा रहती थी। तो वो बेवा हर रोज उसके पास जाकर कहती, काजी काजी। उसने कहा बोल, उसने कहा मेरा इंसाफ कर। तो वो बादशाह सुनता तो था लेकिन उसका इंसाफ नहीं करता था। तो वो बेवा, उसको इंसाफ मिला या ना मिला, वो इस बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करी थी। वो हर रोज जाती थी उसे एक, अगर मैं मान लो आप में से किसी को कहता हूं कि भाई साहब मेरा ये काम कर दो, आपको कि ठीक है पास्टर जी हम कर देते हैं, लेकिन आपने काम नहीं किया, तो मैं अपनी कंडीशन बताता हूं। मैं स्पिरिट में गुस्सा करूंगा, मुझे बुरा लगेगा कि इसने मेरी बात को क्या किया है, टोक दिया है, क्या किया है, तो मैं दोबारा आपको काम नहीं बोलूंगा। लेकिन यहां पर जीसस क्राइस्ट एक चीज बता रहे हैं, कहता उस बेवा ने अपनी इंसल्ट फील नहीं की, उसने अपनी बेइज्जती को रिसीव नहीं किया, उसने उस चीजों को रिसीव नहीं किया जिससे शैतान उनको क्या कर सकता था, वर्गला कर उसको हटा सकता था कि तेरी सुनता तो हैगा नहीं है, तो तू क्यों है देखो जाननी है। जिस तरह से मान लो कि तुम चर्च में आते हो और तुम प्रेयर करवाते हो, खुदा के साथ चलते हो, बात भी मानते हो, लेकिन तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तो शैतान देगा तू इन्नी वाली चर्च जान नहीं है, इन्ने रोजे रख लेते, इन्नी बाइबल पढ़ ली, तेन कुछ मिलता तो प्या नहीं हैगा, तू चर्च चेंज कर ले। और फिर इंसान क्या करता है, कहता मैनू भी इंज लगता पास्टर साहब की जी बरकत है घट है तो मेरी शफा किते होर लिखी है। तो ये नहीं गौर किया कि मेरे अंदर ईमान घट है तो मेरा अमल तो कर्म की है वो घटेगा। और उसने क्या किया, उसने अपनी जगह को छोड़ दिया। अब शैतान ने क्या किया, उसके साथ धोखा कर दिया। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि अगर तू मेहनत कर रहा है चर्च में या तू प्रेयर कर रहा है तो हिम्मत मत हारना, तू खड़ा और अड़ा रहे। तो देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। तो वो बेवा जाती रही, काजी तो मेरा इंसाफ कर, काजी बादशाह मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। तो बाइबल कहती कुछ अरसा गुजरने के बाद उस बादशाह ने ये सोचा, कहता ना तो मैं खुदा को डरना ना किसी बंदे का मैं ख्याल करना, मैनू कहता भारी कोई नहीं हैगा। कहता फिर भी ए बेवा, फिर भी ए बेवा हालेलुया की करती है, फिर भी ये बेवा मेरा क्या कर रही है, इसने मेरे नाक में क्या कर दिया है, कम कर दिया है। हालेलुया। इसने मेरे नाक में क्या कर दिया है, कम कर दिया है, क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो काजी सोचता है कि इस बेवा ने मेरे नाक में क्या कर दिया, दम कर दिया, तो मैं क्या करूं। कहता अच्छा यही है कि मैं इसका इंसाफ कर दूं। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों सुनो, कहता है उस काजी की इंसाफ और उसके वर्डिंग को सुनो कि वो क्या कहता है। कहता अगर वो बुरा होकर, ऐसा इंसान होकर जो खुदा का डर नहीं रखता, ना किसी आदमी का ख्याल करता है, कहता इतना बुरा होकर अगर वो इतना अच्छा सोच सकता है, तो कहता मेरे बेटे और बेटियों जब तुम हर रोज मुझे दुहाई दोगे, मुझसे इंसाफ की अपील करोगे, तो मैं तुम्हारा इंसाफ क्यों ना करूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई है। तो मैंने आपको क्या बोला
कि जब आप चर्च में कोई काम करते हो तो आपके काम की कंडीशन को देखा जाता है। शैतान आपके काम की उस पावर को या उस काम का जो लेवल होता है उसको वो कम से कम रखता है ताकि ये कम काम कर सके, ना कि ऐसा ना हो कि ये अपनी बरकत में आगे बढ़ जाए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जब आप अपने दिल से, जान से, रूह से और सब ख्वाहिशात को मार कर आप खुदा का काम करते हो तो बाइबल कहती है मेरे बेटे तेरा पादरी तुझसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो तेरी खुशामद कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तुझे बल्ले बल्ले बोल रहा है या नहीं बोल रहा, कहता उसकी तरफ ध्यान मत कर, मैं तेरा खुदा हूं, यहोवा खुदा। मैं तुझे बात बताता हूं कि वो बादशाह बुरा होकर असबेवत अगर इंसाफ कर रहा है, मेरे बेटे जब तू मेरे घर में मेरी कामों को करेगा तो मैं भी तेरा इंसाफ करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो आपको जवाब कहां से मिलेगा? पादरी से मिलेगा या खुदा से मिलेगा? तो फिर काम किसके लिए करना है? मेहनत किसके लिए करनी है? वॉशरूम किसके लिए साफ करना है? झाड़ू किसके लिए फेरना है? तो जब तुम उसके लिए अपने आप को नीचा कर दोगे तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब तक तुम अपने अकल से बाहर आकर खुदा की अकल को नहीं लोगे तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं भी अपनी फिजिकल अकल में बहुत चालाक और शार्प माइंड बंदा हूं, लेकिन मैंने हर एक जगह पर धोखा ही खाया है। मैंने अपना बैंक बैलेंस तबाह कर लिया इस अकल की वजह से, अपने दिल की ख्वाहिश की वजह से, अपनी बहुत सारी चीजों को मैं घुमा चुका हूं इस अकल और इस दिल और बची खुची इस मुंह की वजह से। और जब सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया, फिनिश हो गया सब कुछ, तो तब मैंने कहा खुदावन हों तो मैं निठल्ला हो गया, छुच्छे हाथ हो गया, हों तो मेरे को कुछ भी नहीं है, हुण मैं की करा। उन्हें कहा पुत्र जिदो इंसान है कहना ना खुदा मेरे हाथ चुके ने हुण मेरी बस हो गई, कहता उदो मैं अपना काम शुरू करना। हालेलुया। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर तुम मान लो चर्च में सारा काम अच्छे से कर रहे हो लेकिन दिल, दिमाग और मुंह काबू में नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत मट्टी हो जाएगी। तुम्हें अपनी जुबान पर, होंठों पर, दिल पर और दिमाग पर भी क्या करना है? कंट्रोल रखना है। बाइबल कहती है अपने जिस्म को, जुबान को, दिल को, आंखों को कहता है लगाम डाल के रख। इस बदन को अगर तूने लगाम ना डाली ये बेकाबू हो जाएगा और तुझे गलत दिशा पे ले कहते इसकी लगाम को खींच के रख। जब तू कहे ना ओए बदन चल राइट, राइट का मतलब क्या? चल घुटनों पे आ और आके प्रेयर कर, और घुटनों पे तेरा बदन आ गया तो तेरी लगाम सही तेरे हाथ में है और तेरा बदन भी तेरे क्या है? काबू में है। और अगर तुम्हें प्रेयर का टाइम और तुम खुदावंद का आत्मा तुम्हें बोला चल प्रेयर कर और तुम्हारा बदन बोला नहीं मुझे अपने रिश्तेदार की तरफ जाना है, आज मेरी पार्टी है, आज मेरी दावत है, आज मेरे बॉस ने बुलाया, आज तो ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा बदन तुम्हारे काबू में नहीं है और ये बदन तो 100% तुम्हें कहीं किसी गलत दिशा पर जरूर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु फरमाते हैं मेरे बच्चों को बोल, तुम्हें अगर ज्यादा देर हो गई है और अभी तक तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ तो इसमें गलती किसी और की नहीं है और ना ही तुम्हारी है। मेरी योजना है, मेरी मर्जी और प्लान है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं, कुछ समझा सकूं, और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी इस बादशाह, ये बादशाह तो एक बुरा था लेकिन मैंने तमसील देकर तुम्हें ये बता दिया कि मैं भी तुम्हारा क्या करूंगा? इंसाफ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और ये बड़ी ही एक खास वो बात है जो आपको समझनी है। 9 आयत से पढ़ेंगे। फिर उसने बास लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को ना चीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार इस मसूल लेने वाले की मानिब नहीं हूँ।
मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर तयकी देता हूँ, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत आस पास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सब बोलो आमीन। तो ये स्टोरी कितनों ने पढ़ी हुई है? तो मुझे ये भी याद है, तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बाइबल कहती है दोनों प्रेयर करने गए। तो जो अच्छा था ना, तो उसको मालूम था मैं तो 40 रोजे रखता हूँ, मैं तो 3 घंटे 4 घंटे प्रेयर भी करता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, गुनाह से भी दूर रहता हूँ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को देता हूँ। लेकिन जब वो प्रेयर कर रहा था तो क्या बोल रहा था? कहता खुदावन तेरा शुक्र है, मैं ज़नाकार नहीं, बदकार नहीं, नशाई नहीं, चुगलखोर नहीं, मैं कहता पैसा नहीं खांदा, देश। तो उसने अपने आप की बढ़ाई करके खुदा को बताया कि मैं पुठे काम नहीं करता, तो शुक्र है कि मैं इन जैसा नहीं हूं। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो गुनाहगार था ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ अपनी जरूरत इतनी भी नहीं समझी कि मैं अपनी अखा आसमान चौकना। बाइबल कहती है उसने आंखें नीचे करके छाती पीट पीट कर बोलता है, ऐ खुदावन खुदा मुझ गुनाहगार पर क्या कर, रहम कर। कहता उस अच्छे की निस्बत ये बंदा क्या ठहरा, रास्तबा ठहरा। इसका मतलब क्या है सबका? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर तुमने खुदा के काम करने में डंडी मारी, मतलब पंजाबी जी कहते ना जिस तरह के मतलब तुसी फुट गए या तुसी अद्धा काम छड़ के निकल गए, पादरी को तेरा पता चलना, और बाद में पास्टर के पास्टर उस्ताद जी पापा जी अच्छा ठीक है ओके कैसा उस्ताद जी का काम कर गए। तो मैंने तुम्हें क्या कहना है? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये वचन ये हमें बता रहा है कि जो अच्छा था वो अपनी अच्छाई बता रहा था, पर जीसस क्राइस्ट अच्छाई नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे दिल की नीयत। और कौन बंदा अपने आप को खाकसर करता है? मैं लाखों बार अच्छा हो जाऊं, पर मैं ये कहता हूं खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझ गुनाहगार पर रहम किया, मेरी बदी को गुनाहों को अपनी निगाह से दूर कर दिया, मेरी बदकारी को हिसाब में नहीं रखा। मैं तेरा शुक्र करता हूं और मैं तेरा थैंक्स सदा करता रहूंगा, और मैं अपने आप को सदा तेरे सामने नीचा ही रखूंगा। हालेलुया। जो बंदा ओवर स्पिरिचुअल हो जाता है ना, ज्यादा प्रेयर ज्यादा सब कुछ करना शुरू होता है, तो फिर वो कीड़े निकालने शुरू कर देता है। जब वो कीड़े निकालता है उसको मालूम नहीं है शैतान उसके साथ गेम खेल रहा है। और यहाँ पर जो अच्छा था वो अपनी अच्छाई को बताकर खुदा को बताना चाह रहा था, तो खुदा तो वे के हासदा पे कहता पुत मैं तेनू जानना सारा, तो मैंने जताना पे है। हाँ, और जो गलत था उसको मालूम था मैं रॉन्ग हूं। ये बात साबित करती है कि दुनिया में कोई भी कामिल नहीं है विद मी। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, हम में से कोई भी कामिल नहीं है, और ना ही कोई खुदा को ये साबित करने की कोशिश करे मैं तो बड़ा चंगा, मैं तो बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो बड़ा धर्मी हाँ, मैनू तो बाइबल का सारा कुछ पता है। हर वक्त खुदा से डरते रहो और उसको बोलो खुदावन मुझे सिखा, मुझे लेकर चल, मैं बेवकूफ हूं, मैं चल नहीं सकता, मुझे सिखा, मुझे समझा, मुझे बता, ताकि खुदा आपकी उस वर्डिंग को सुने कि इतना ब्लेस होने के बावजूद भी ये कह रहे खुदा मुझे सिखा। इसका मतलब है इसके पास जो मसा है इसके अंदर वो घमंड भी नहीं है, और जब घमंड आता है तो तब बहुत बड़ी बर्बादी का क्या आता है, इशारा आता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो कृपया आप लोग एक बात याद रखो, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में खुदा के साथ चल रहे हो या उसके किसी काम को कर रहे हो, अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो अपने दिल को
दिल मत करना, अपने दिल में कोई भी बुरा ख्याल मत लाना, और सबसे बढ़कर अपने मुंह से कोई भी बेहुदा बात मत बोलना, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हें सब जगहों से देख रहा है। तुम क्या बोलते हो, क्या कहते हो, क्या सोचते हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, वो सब बातों को जानता है। और जैसे ही मैं प्रैक्टिकल एक बात को जानता हूं, जब किसी बंदे का काम फंस जाता है, मुझे खुदा पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है। चर्च में नया बंदा आए या पुराना हो, एक टाइम, 2 और 3, तीसरी बार में 100% डन है, बंदे को गवाही मिलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 3 बार से ऊपर काम चला जाए, लेकिन जो काम ऊपर चला जाता है तो मैं खुदा उनके साथ जाकर फिर क्या करता हूँ, मतलब कि ये साडा दे खुदा का अपना मामला है, प्यार है मेरा खुदा के साथ, तो मैं आप कह सकते हो कि मैं लड़ता हूँ, अरे खुदा तूने काम क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कहता मेरे बेटे अपनी अकल को छोड़ और मेरी बातों को समझ और सीख। कहता जब किसी की जिंदगी में काम नहीं हो रहा था, तू तो ये चाहता है कि हो जाए, पर जिस तरह से तू देखता है मैं वैसा नहीं देखता, क्योंकि मैं उसकी 7 नस्लों तक सब जानता हूं, ये बंदा कितना अच्छा और कितना वफादार है। कहता तुझे मालूम है ये इस जगह पर अभी भी रॉन्ग चल रहा है, ये तेरे सामने सच होने का, अच्छा होने का ढोंग कर रहा है। तो जब वो बात मालूम पड़ती है, फिर उसको बोला जाता है, भाई साहब मुझे बताओ तुम प्रेयर करते हो? प्रेयर तो पास्टर जी मैं करना वा, तो बस कदी कदी मैनू ना झटके जे लगदे, नींदर आ जाती, नहीं आती। अच्छा फास्टिंग करते हो? नहीं पास्टर जी वो फास्टिंग ना मेरा ना बीपी लो है ना, मैं मरन वाली थां ते आ जाना। अच्छा बाइबल पढ़ते हो? नहीं पास्टर जी मैं ना घट पढ़िया तो फिर मैंने ना पढ़नी नहीं आती। अच्छा गुनाह से दूर रहते हो? पास्टर जी मैं झूठ नहीं बोलांगा, इंसान गलती का पुतला है तो गलती तो हो ही जाती है। शेम ऑन यू, कितनी गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सही हो? जब तक तुम प्रेयर नहीं करोगे, फास्टिंग नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे और गुनाह से दूर नहीं रहोगे, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुम अपनी लाइफ में उन चीजों को नहीं जीत सकते जो खुदा तुमको देना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है आज की तालीम की? प्रॉब्लम क्या है? यू आर अ ब्लेस्ड। अच्छा जी तुम ब्लेस्ड हो, कि इन्हें थोड़ा या भारा चंदा देता और तू बड़ा ब्लेस्ड है क्या? वेखी यीशु मसीह तेनू भाई बंगलो देंदे वड्डा। अच्छा बंगले देना सी, कोई बरकत शरकत या कोई और काम नहीं सी देना। तो क्या लफ्ज बोला जाता है? तुम ब्लेस्ड हो, तुम भाई से बरकत हो, ये हो। मैं कदी किसी ने नहीं ये गल कहता कि तू बड़ा ब्लेस्ड फुल है। पहले मैं उनके अमल ते कर्म देखना कि यीशु ना कितना प्यार करता और कितना वफादार है। अगर वो प्रेयर करता है, फास्टिंग करता है, बाइबल पढ़ता है, गुनाह पे दूर रहता है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के घर च लेके आंदा है, इसका मतलब है वो परफेक्ट चल रहा है। अब उसके आगे जाने के लिए खुदा ने एक योजना बनाई है और 100% खुदा उसको आगे लेके जाएगा यीशु के नाम से। और जो इन चीजों में इंक्लूड नहीं है और वो दावा करता है कि मैं बिल्कुल राइट हूं, मैं दावा करता हूं वो रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, चाहे वो एक पादरी ही क्यों ना हो। क्योंकि हमने भी जब खिदमत स्टार्ट की थी, अही भी भाई जी यारा ना जी बह जाने ना सज्जना ना बह जाना, सारा कुछ ही कर लेना, 3-8 घंटे बैठे रहना, फिर जाके मजहब से कलाम भी सुना देना ते ना की ये पास्टर मंजिल। अच्छा जी लेकिन जब वचन को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, तो ये बात मालूम पड़ी कि जो काहिन होता है, जो याजक होता है, जो खुदा के साथ चलने वाला होता है, वो लोगों में ज्यादा देर नहीं रह सकता, उसको खुदा के साथ रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो अड्डा बच्चा स्कूले जावे, उतो फुट के किते होर चला जावे, ते बाद च कहो पुत्र साल बाद लिया भी तो की करके आए, वर्ल्ड कप लेता कि कोई नहीं लेता, वर्ल्ड कप से लेता कुछ और ही न लेता। तो इसी तरह से जब तुम भी खुदा की प्रेजेंस में आते हो, तो तुम्हें जब जवाब नहीं मिलता है, तुम्हें जवाब वो ऐसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो, तो पादरी पूछते हैं तेरी जिंदगी चेंज नहीं हुई, तेरी टेस्टमनी तेरी क्यों नहीं मिल रही? ये नहीं पता अपने स्कूलों फुटे ने, ना प्रेयर ना फास्टिंग, सारी चीजें फुटा लाया है। तो चंगे सच्चे सितरे अगे बन के जाके बड़े एहतराम ना कहेंगे, बाप बेटे कुदस के देखने वाला गाना यार बहुत धर्मी है भाई, एडा तरतीब नाल बाप बेटा पढ़ रहे,
वो एडा तरतीब ना बाप बेटा तुसी नहीं भी पढ़ोगे, मैं तेनू चैलेंज करना यीशु मसीह नाराज नहीं होएगा। तुसी अपनी जिंदगी दी रावां सीधियां कर लो, अकल दी रावां सीधियां कर लो, ओनू तरतीब च ले आओ, वो तेनू जग करेगा यीशु दे नाम च। हालेलुया। तो भाई साहब बात सीधी सी है, अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खाकसर नहीं हो और उसके साथ जुड़े हुए नहीं हो, तुम कितने भी धर्मी बन जाओ, तुम्हें गिरने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर की सीट इतनी सेंसिटिव और इतनी खतरनाक है, अगर किसी को सही तरीके से इसकी नॉलेज हो तो। आपको मालूम है बाहर क्यों नहीं जाता, दो लोगों में ज्यादा क्यों नहीं जाता, पास्टर से क्यों नहीं मिलता? मालूम है, मनु डर लगता है, क्योंकि पादरियां च जावांगा, एक पादरी स्कॉलर है कहेगा पास्टर साहब यू नो आप इस तरह से खिदमत करो, आपकी खिदमत का ये स्टाइल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, एक दिमाग से पूछा चला गया। हाँ, दूसरे पादरी को मिलोगे, पास्टर साहब यू नो आपको मालूम है आपकी प्रीचिंग का थोड़ा सा स्टाइल ना थोड़ा सा ऐसे खराब सा है, तो थोड़ा सा ऐसे कर लोगे ठीक होएगा। लो दूसरा भी बाहर चला गया। 10 के पादरियां मिल गए, उन्होंने अपनी स्कॉलरी मेरे से ठप देनी है। हुण मैं एक दी गल मन्ना ते 9 नूं मैं झूठा ठहराना पिया, ते जे मैं दूसरे दी मन्नांगा ते बाकियां नूं झूठा ठहराना पिया, ते फिर मैं तुसी दसो किहदी मन्ना, किहदी मन्ना, किहदी मन्ना? ते फिर मैनूं कित्थे रहना चाहिए, कित्थे रहना चाहिए? मुझे अपने प्रेयर रूम में रहना चाहिए। ना आपां किसे दी सुणांगे ते ना भाई जी आपां किसे दी गल दिमाग च लवांगे। हुण दिल भी खाली, दिमाग भी खाली, मुंह भी खाली। जो यीशु ना पावांगे ओहदे नाल बैठ के पींगा पावांगे, नाले झूठे लावांगे, नाले खावांगे, नाले पीआंगे, फिर लोकां नूं आके मिलांगे ते फिर ओही कहांगे ना जेड़ा अंदरों लभ्या। ते जो सज्जना च बहना, गाना वालियां च, नशइयां च, हर कैटेगरी चुगली वाले च बहना, सारा करना, ते फिर यीशु के घर आके कहना बाप बेटे कुदस के नाम में आमीन। ते फिर अंदरों की निकलना है, मसा निकलना है, मसा मुसा कुछ नहीं निकलना। तुझी ब्लैस ब्लूस भी कोई नहीं, अंदर वही से निकलना है जो तुम बाहर से लेकर आए हो। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारी मेहनत वेस्ट क्यों जाती है? तुम्हारी प्रेयर का जवाब तुम्हें क्यों नहीं मिलता? वो इसीलिए कहीं पर तुम्हारा बोलना ठीक नहीं, कहीं पे तुम्हारा देखना ठीक नहीं, कहीं पे तुम्हारा सुनना ठीक नहीं, और कहीं पे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। और जब ये सब चीजें बिगड़ जाती हैं, फिर चाहे तुम बाइबल के स्कॉलर हो जाओ, पीएचडी हो, तुम्हारे डॉक्टर हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, तुम्हारे डिसीजन गलत ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों में मैं क्यों नहीं जाता? लोगों में मैं बैठता हूँ, कोई मुझसे मिलना चाहता है मैं मिलता हूँ, मुझे उसको अगर काउंसलिंग करने में 4 घंटे लगे मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ। लेकिन वो अगर बात सुनना ना चाहे और मुझे ही सुनाता जाए, मुझे सुनाता जाए, तो मुझे मालूम पड़ जाता है ये बंदा समझने वाला नहीं है। तो मैं तो कहता गॉड ब्लेस यू भाई साहब, आ जाओ प्रेयर करें। आधे मिनट में प्रेयर की, खुदा सब अच्छा करेगा, गॉड ब्लेस यू, आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तू मुझसे सीखने और समझने नहीं, मुझे सिखाने आया है। जबकि तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे सिखाने वाला कौन है, वो खुदा है। हालेलुया। चर्चों में, चर्चेज में रफड़ पता क्यों डलते हैं, प्रॉब्लम क्यों होती है? पादरी साहब ने कोई 10 के एल्डर बिशप इधर खड़े कीते होंगे, कोई 10 के इधर खड़े कीते होंगे, वो पादरी साहब साह नहीं आने देते। कोई ये कहेगा भाई साहब ये कलीसिया में से कंप्लेन है, कोई कहेगा भाई साहब ये फाइनेंस आपका ना कुछ इस तरह से होना चाहिए। पादरी साहब सारियां दी गल्लां सुन के डर जाते हैं, इन्हां दी गल ना मनी तो भाई मैनू मुद्दे तो हटा दो, भाई मैनू चर्च चो गायब कर दें। ते आपां चर्च च कोई लीडर रखिया ही नहीं है, आपां कोई चौधरी रखिया ही नहीं है। इहदे चौधरी कौन है? इहदे प्रधान कौन है? वड्डा कौन है? बॉस कौन है? मालिक कौन है? तो भाई साहब हम भी सर्वेंट ही है। तुम्हें मेरा इंसाफ करने की जरूरत नहीं, मैं जिथे गलत होवांगा तानू पता भी नहीं चलेगा, मैं गायब हो जाऊंगा और चुक के मैनू परा सुट देगा। ते आपां बॉस नूं बॉस ही रहन दईए ते वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खुदा दा काम खुदा ही अच्छा कर सकता है, लोकी नहीं कर सकते। क्योंकि जे बिशप एल्डर पास्टर जे तुसीं साइड ते रखे ने ना, अगर वो प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो वो तुहाडे नाल खलो के चर्च दा इंसाफ नहीं कर सकते। हालेलुया।
मैं जल्दी बात नहीं मानता हूं किसी की। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब तक मेरी स्पिरिट के साथ मुझे कोई खुश नहीं करेगा, मैं उसकी बात को जल्दी मानता नहीं। खास तौर पर स्पिरिचुअल बातें, सब डिसीजन मैं खुद लेता हूं। अगर गलत होगा, अच्छा होगा तो खुदा का और मेरा ही मामला होगा। लेकिन अगर मैं किसी की बात को सुनकर अगर ये काम करूंगा तो खुदा कहेगा तो रोंदे को मशवरा लल्ला मेरे को तू की लेना है? तो मुझे मशवरा किससे लेना है? किससे लेना है? तो जो खुदा को मशवरा लाऊंगा फिर सारी चीज़ें ब्लेस होंगी। हालेलुया। फिर मैं नहीं कहूँगा खुदा यीशु मैं तेरा अच्छा पास्टर हूँ, मैं बड़ा प्यारा हूँ, मैं बड़े अच्छे काम करता हूँ। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ? हालेलुया। किसी को समझ आई कि कोई नहीं आई? किन्नों आई है? आ चुको पूछा पूछा दसो भाजी की समझ आई? सुनो इसको समझना बात को बताओ। ओके, इसके अलावा क्या? जैसे कि हम खुदा के भूल जाते हैं, एक दफा, दो दफा, तीन दफा हमारी नहीं मानते, तो ये नहीं कहते उसके ऊपर खुद जाना चाहिए। आपकी अपने आप को बेहतर करना। गुड, तारीफ पुरस्कार, वेरी नाइस, हालेलुया। बड़ी सादी सी बात है। जो प्रेयर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, खुदावन ने मुझे कहा को वेट करे, मैं तुम्हें अजर दूंगा यीशु के नाम से। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है? उसने कहा कि जब तू प्रेयर करता है या तू मेरा कोई भी काम करता है तो काम करके या कुछ भी करके ये जिता मत। क्योंकि मैंने देखा है पादरी साहब सारा काम तो असी करने आ चौधरी मोहत ही धड़े ला के बन के बह के खलो जाते। और मैं इसको बोलता हूँ भाई ठंडा है, मैनू पता है केड़ा चौधरी है केड़ा की है। तू मत फैसला कर, तू अपना काम कर। हालेलुया। कुछ लोग साथ भी होते ना तो मतलब वो साथ काम कर रहे थे वखरे चोरी बन बहते हैं, काम को मुकारते नाल खलोते रहते हैं आगे। तो मैं इनको एक मशवरा देता हूँ, वेट करो। मैंने ये आज नहीं बड़ी देर पहले अनाउंस किया था, जेड़ा बंदा जितना मेरे नज़दीक होएगा ओदे उते सख्ती भी उतनी ज़्यादा होएगी। तुम सोच रहे ना कि मान लो कि यहाँ पर बंदा खड़ा मेरे साथ, वो मेरे साथ 24 घंटे रहता है, उसकी प्रेयर टाइमिंग 8 से 9 घंटे तक लेके जाऊंगा। उसकी फास्टिंग मालूम नहीं होगी कब उसको फास्टिंग में चले जाना। और वो अपने रिश्तेदारों को भी हो सकता है 2-2 साल मिले ही ना। आना नजदीक, तुम आ जाओ। मेरी तो ट्रेनिंग हो गई है, आप किसी रिश्तेदार को नहीं मिलते, कहीं भी नहीं जाते। रीजन ये प्राउड नहीं है भाई, जिम्मेदारी है, बोझ है। अगर काम करना है तो खुदा के साथ टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। तुम्हें साथ रहना है, मसा लेना है, ब्लेसिंग लेनी है, आ जाओ। रिश्तेदारों को नहीं मिलना, क्योंकि हम मुझे क्या मालूम तुम्हारा रिश्तेदार, तुम अपने रिश्तेदार के साथ बैठ के शायद शराब पी रहे हो, चाहे चुगली कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, बाद में तुम तैयार होकर आके मेरे साथ ही खड़े हो गए हो, तो तुम मेरे मसे को भी क्या करोगे? करप्ट करोगे। तो मेरी डिमांड क्या है? अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। मैं पहले अनाउंस कर चुका हूं, जो मेरे साथ रहेगा, जिसको मेरे साथ रहने का बड़ा शौक है। जिस तरह पाली साहब कहते ना, मैं प्रेयर करने जाना, सारी टीम कोई उधर भज जाता, कोई उधर आ बंदा हम दुआ कर चल रहा है, इन्हें 8 घंटे तो पहले दुआ के कमरे से निकलना नहीं। तो कहता वो भाग जाते थे। तो आने वाले टाइम में सारा सिस्टम ऐसा ही होगा। जब खुदा हमें स्टेडियम देगा, जो सिस्टम देगा, उसके अंदर जो सिस्टम बनेगा, 6-6 माह, साल आप उस ग्राउंड से कभी बाहर नहीं आने पाओगे। आपके पास इतना काम होगा, इधर से प्रेयर, उधर से फास्टिंग, उधर से बाइबल, उधर से झाड़ू लगाओ, छींटे साफ करो, वो करो। अरे मीटिंग आ गई संडे की, अरे फ्राइडे की आ गई, अरे क्रूसेट आ गया, अरे वो आ गया। रिश्तेदार भूल ही जाओगे तुसी। हालेलुया। ते बस वक्त नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। ते पहली गल की सी, वेट करो। मैं बेस्ट करने जा रहा हूं यीशु के नाम से, बेस्ट करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैंने
जवाब पेश करने जा रहा है यीशु के नाम से। अपने दिल को थाम के रखो, मुंह को काबू में रखो, जिस्म को काबू में रखो। अगर ये काबू में है, मैं तुमसे अच्छा काम लेने पाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हाथों को उठाओ और तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं उसकी प्रेजेंस में? हालेलुया।